नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन पीस। सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो पिछले काफी दिनों से दोनों कीमती धातु में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी अभी सोने की खरीदारी करते हो तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल आज हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में सोने का भाव क्या होगा, सोने की कीमतों में कितनी गिरावट आएगी, सोने का भाव 30,000 रुपए तक कब होगा। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट को लेकर 3 बड़ी मुख्य वजह बताने वाले हैं जिससे सोने के भाव में भारी गिरावट आएगी। लेकिन इससे पहले आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दे दे कि भारत सरकार जल्द ही सोने और चांदी के ग्राहकों पर बड़ा नियम लागू करने वाली है। अगर आप भी इस नियम को नहीं जानते और खरीदारी करते हो तो आपको भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। दरअसल भारत सरकार 1 जून 2021 से पूरे भारत में सोने और चांदी की खरीदारी और बिकवाली पर बड़ा नियम लागू करने वाली है। इस नियम के मुताबिक भारत में सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी ही बिकेगी और इसी के साथ में भारत में सिर्फ 3 कैरेट के सोने के आभूषण ही बेचे या खरीदे जाएंगे और इनमें 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट के सोने के आभूषण ही खरीदे जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि सरकार के इस नियम के बाद सबसे ज्यादा फायदा सोने और चांदी के ग्राहकों का होगा क्योंकि उनके साथ में धोखाधड़ी न के बराबर हो जाएगी। दरअसल हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का प्रमाण होता है और इससे कोई भी दुकानदार आपको धोखा नहीं दे सकता। हॉलमार्किंग की वजह से दुकानदार को पक्का बिल भी देना होगा जिसकी वजह से अगर आप उस सोने को कई वर्षों के बाद भी बेचने जाते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। चलिए तो बात करें सोने और चांदी की कीमतों की तो सोने के भाव में भारी गिरावट की 3 बड़ी वजह दे दी है और इसमें पहली बड़ी वजह है कि मांग में आई तेजी। जी हाँ, मान लीजिए कि सोने का भाव 30,000 के आंकड़े पर पहुंच जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग सोने की खरीदारी करेंगे। उसी तरह से साल की शुरुआत यानी कि साल 2021 के बाद लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। आपको बता दें कि सोने के भाव में उच्चतम स्तर से 14,000 रुपए तक की गिरावट देखी गई। आपको बता दें कि अप्रैल महीने से भारत में शादी ब्याह का त्योहार शुरू हो जाता है। शादी ब्याह की खरीदारी में सोने को बेहद ही जरूरी माना जाता है। सोने और चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं। खरीदारी बढ़ने से मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से सोने के भाव में तेजी आती है। इसी वजह से सोने के भाव में तेजी आई है। और इसके बाद दूसरी बड़ी वजह है गिरावट का असर। जी हाँ, साल 2020 में सोने के भाव ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोने के भाव में ऐतिहासिक तेजी आई। सोना 57,000 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति संभलती गई और सकारात्मक खबरें आती गई। इसी वजह से सोने के भाव में काफी गिरावट आई। सोना लगभग 14,000 रुपए तक सस्ता हो गया और जब सोना सस्ता हो गया तो लोग ज्यादा से ज्यादा सोने की खरीदारी करने लगे। चलिए तो तीसरी बड़ी वजह है महामारी। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बता दें कि सोने के भाव ना तो कभी तेजी से बढ़ते हैं ना ही कभी तेजी से गिरते हैं। कभी कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं तभी सोने के भाव में बड़ी तेजी और बड़ी गिरावट आती है। भारत में अभी महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोने और चांदी की कीमतों पर नजर डालें तो साल 2020 मार्च महीने के पहले सोने का भाव 40,000 के आंकड़े पर था, लेकिन इसके बाद भारत में तेजी से कोरोना का विस्फोट हुआ। सरकार ने कई कड़े कानून लागू कर दिए। भारत में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद निवेशक घबरा चुके थे और सोने में ज्यादा से ज्यादा निवेश करते जा रहे थे क्योंकि सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसीलिए सोने में तेजी से निवेश हुआ, जिसके बाद सोने के भाव में बड़ी तेजी आई। सोने ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोने का भाव 56,000 के आंकड़े तक पहुंच चुका था, यानी कि सोने के भाव में 16,000 रुपए तक की बड़ी तेजी आई थी। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य होने लगी। जनवरी
2021 तक कोरोना का डर खत्म हो चुका था। ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी, लोगों ने भी मान लिया था कि कोरोना वायरस बीमारी खत्म हो चुकी है। कई सारी सकारात्मक खबरें आने लगी, जिसकी वजह से सोना धड़ाम से गिर चुका था। वैसे आपने एक बात पर नजर डाली, जब सोने के भाव में तेजी आई तो शेयर बाजार में बड़ी से बड़ी गिरावट आई, लेकिन जब सोने के भाव धड़ाम हुए, सोने में गिरावट आई तो शेयर बाजार ने ऐतिहासिक तेजी आई। सोने के भाव में लगभग 14,000 रुपए तक की गिरावट आई, लेकिन अब परिस्थिति वापस से विकट बन चुकी है। भारत में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार कोरोना को बड़ा ही खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि पिछले साल की तरह इस बार भी सोने के भाव में भारी तेजी के बाद बड़ी गिरावट आएगी। ऐसे में अगर आप भारी तेजी के वक्त सोने की खरीदारी करते हो तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हो कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, सोने का भाव सस्ता होना चाहिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और रोजाना सोने और चांदी के भावों को जानने के लिए तुरंत ही गोल्डन पेज को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। जय हिंद।